2 दिन की, उसके बारे में थोड़ा सा उसका विस्तार बताइए, क्या क्या उसकी प्रारूप है। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु का धन्यवाद करता हूँ कि वो समय निकालकर इस विषय में जानकारी के लिए आए। ये सेमिनार का आयोजन 21वां नॉर्थ जोन इंडियन सोसाइटी ऑफ एनएससीजे के तत्वाधान में डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें 2 दिन की 31 और 1 को कॉन्फ्रेंस रहेगी, जिसमें बाहर की फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी और सभी इंडिया के दूसरे जो रिनाउंड डॉक्टर्स हैं वो आकर अपना व्याख्यान रखेंगे। और 30 तारीख को 1 दिवसीय 10 कार्यशाला रखी हुई है डिफरेंट विषय पे, जिसमें बच्चों को अवगत कराया जाएगा कि कैसे दिनचर्या में और एनएससीजे की प्रैक्टिस में जो नए टेक्निक अवेलेबल हैं और मरीज को, हम रोगी को कैसे सुविधा प्रदान कर सकते हैं बिना कोई नुकसान पहुँचाए, उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। तो जो प्रोग्राम इसके लिए 2 दिन का बनाया गया है, ताकि जिसमें, और इसकी थीम रखी गई है इकोज ऑफ द पास्ट एंड पल्स ऑफ टुमारो, की जो जर्नी है एनएससीजे। वैसे तो जो सबसे पहला इनका 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, पर जो टेक्नोलॉजी पिछले 5-6 डिकेड्स में इसमें ज़्यादा आई है, चाहे दवाइयों के क्षेत्र में हो या मशीनों के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर आधारित मशीनें हो, एआई का भी इसमें रोल आया है, उन सब के बारे में बच्चों को इस सेमिनार के दौरान अवगत कराया जाएगा। अच्छा, क्या एडवांस टेक्निक का अगर बात की जाए तो हाल के सालों में एनेस्थीसिया के क्षेत्र में क्या कुछ आई? एडवांस टेक्निक्स, एक तो जैसे कि हम पहले सोचते थे कि अल्ट्रासाउंड का यूसेज सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट करेंगे, उसके बारे में ऑपरेशन के दौरान अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करना, चाहे फेफड़ों का हालत देखनी है, लीवर को देखना है या और व्यवस्था देखनी है, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। फिर एंडोस्कोपिक जैसे ब्रोंकोस्कोप्स वगैरह होते हैं, उसमें फेफड़ों के अंदर जाके जांच करनी या उसका रास्ता सांस का उसकी मैनेजमेंट करनी, वो एक ऐड ऑन हुई है। और मशीनें जो पहले होती थी उसके एडवांस वर्जन आए हैं, जिसमें आपका टाइम टू टाइम रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है कि पेशेंट का पूरा जो ब्लड प्रेशर है, वाइटल्स है और उसके अंदर जो बेहोशी की कितनी मात्रा है वो रिफ्लेक्ट होती रहती है। अच्छा, आपने बात की कितने पार्टिसिपेंट इसमें स्टेट हैं और कितने इसमें पेपर जो है वो वापस किए जाएंगे? पेपर लगभग 190 के आसपास है जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रेजेंट करेंगे। उसमें कुछ फैकल्टी भी है, 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, फैकल्टी का अलग से और स्टूडेंट्स का अलग से। तो वो अपने ई पोस्टर के माध्यम से भी और ओरल प्रेजेंटेशन जो पोडियम पे प्लेटफॉर्म पे होती है उसके माध्यम से भी वो रखेंगे। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि कुछ कंपटीशन भी रखे गए हैं जी, प्रतिस्पर्धा को ऐड करने के लिए क्वालिटी उसमें पेपर्स आए और उनकी जो स्किल्ड प्रेजेंटेशन की, क्योंकि आज का जो पोस्ट ग्रेजुएट है कल को वो टीचर बनेगा, टीचिंग में आएगा, तो उनमें प्रतिस्पर्धा है। इसके लिए प्राइजेज भी रखे गए हैं दोनों कैटेगरी में, और फिर एक क्विज रखा गया है जो उनकी ओवरऑल नॉलेज को असेस करने के लिए, उसमें भी परितोष का प्रावधान है। अच्छा, जिक्र किया जाए अगर टेक्निक का, बाहर के देशों में जिस तरह की टेक्निक, अपने यहाँ क्या वो टेक्निक मौजूद है? अब मैं कह सकता हूँ कि 95% तक हम उसको मैच करते हैं। मतलब क्योंकि जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी, जब से ये व्यापार या गवर्नमेंट की नीतियाँ अच्छी हुई है, तो जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आती है तो हमारे यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है, तो उसमें कोई हमें अब दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपसे बात हो रही थी, पहले मरीज को कई बार पूरा बेहोश करना पड़ता था, आजकल अलग अलग टेक्निक, उसको थोड़ा सा उसमें बेहोशी की व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। हम कहते हैं कि एक साइज सबको फिट नहीं होगा, वैसे ही एक एनेस्थीसिया सबके लिए फिट नहीं है। अभी तो आगे एक बात हो रही है कि इसकी भी मॉलिक्यूलर लेवल या जेनेटिक लेवल पे हम बात करते हैं, दवाइयों की हो रही है कि एक दवाई सब पे बराबर असर नहीं करती। इसी तरह एनेस्थीसिया में भी पेशेंट की कंडीशन, किस क्षेत्र का उसका ऑपरेशन होना है, उसके जो बीमारियाँ जिससे वो पहले से ग्रसित है, जिसको हम कोमोर्बिडिटी कहते हैं, डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर हो गया
या थायराइड की बीमारी, उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करके उसकी प्लान डिसाइड करते हैं। वो पहले दिन शाम को जब मरीज उसको देखने जाता है डॉक्टर, तब वो डिसाइड हो जाता है कि इसके लिए ये सूटेबल रहेगी।